जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं सेंस ऑर्गन के विषय में। देखिए सेंस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं तो ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। अब ज्ञान इंद्रिय कितना होता है तो 5 ठुकरा होता है। कौन कौन? देखिए नाक होता है, कान होता है, जीभ होता है, आँख होता है और हमारा स्किन होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम नाक और जीभ के विषय में बता दिए। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि स्किन क्या होता है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो हमारा स्किन का आंतरिक भाग होता है ये क्या होता है, ये संयोजी ऊतक से बना होता है और इसका जीवन काल अगर पूछता है तो 28 दिन का क्या होता है, इसका जीवन काल होता है। यानी जो हमारा आंतरिक भाग होता है समझिए है क्या हो गया, स्किन। यहाँ पे समझिए क्या है स्किन है। क्या बाबू इसे हम बोलते हैं या स्किन बोलते हैं। अब देखिए जो स्किन का ये आंतरिक भाग होता है ये संयोजी ऊतक से बना होता है और इसका जीवन काल क्या होता है तो 28 दिन का होता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछता है तो कौन होता है, यानी त्वचा क्या होता है, ये स्किन। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है तो ये त्वचा होता है। लेकिन अगर पूछता है कि शरीर में तो क्या होता है, लीवर है। क्या है तो लीवर है। शरीर का तो त्वचा, शरीर में तो लीवर, यानी क्या होता है हमारे शरीर में लीवर सबसे बड़ा अंग होता है। समझ में क्या? अब ध्यान से देखिए स्किन का काम क्या होता है। देखिए जीवाणु बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब कैसे करता है, देखिए इसके अंदर पाया जाता है लाइसोजाइम, यानी हमारे स्किन के अंदर क्या होता है तो लाइसोजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है तो बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अब कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। अगर इसके लायक है तब तो ये बेचारा मार देगा और इसके लायक नहीं है तो नहीं मार पाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं कहीं लड़ाई करने के लिए चाहे झगड़ा करने के लिए, आप कहिएगा हाँ ये तो कमज़ोर बाण है इनके तो मार दे, लेकिन कौन आ जाएगा एकदम भयानक तो आप डरा जाइएगा। उसी तरह से ना जो हमारा स्किन होता है अगर जो कमज़ोर बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं तो मार देगा और बेचारा बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा तो नहीं मार पाएगा। तो कौन मारता है तो लाइसोजाइम। समझ में क्या? अब देखिए ये विटामिन डी और कैल्शियम से भी क्या होता है हमारा अच्छे से काम करता है। अगला देखिए ये खराब पदार्थ को क्या करता है बाहर करता है। कैसे करता है, देखिए पसीना और सीवन के माध्यम से क्या करता है तो ये बाहर करता है। जैसे समझिए इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का महीना है, बहुत तेज क्या हो रहा है धूप हो रहा है, आदमी थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो लग रहा है सबसे झुंसा जा रहा है। तो देखिए इस समय गर्मी का मौसम है तो हमारी स्किन से क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, यानी जो पसीना है ये खराब पदार्थ है। तो देखिए किसके माध्यम से आ रहा है, यानी जो हमारे अंदर स्किन है उसके माध्यम से क्या होता है ये पसीना बाहर आता है। अब सीवन क्या है, जैसे रात को सो जाइएगा और सुबह में जब जागिएगा तो अगल बगल नाक के क्या होता है पसीना होता है। तो जो नाक के अगल बगल में सुबह में पसीना होता है उसमें क्या बोलते हैं तो सीवन बोलते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से बाहर आ रहा है, यानी स्किन के माध्यम से ये सब बाहर आता है। यानी जो पसीना हो गया सीवन हो गया स्किन के माध्यम से बाहर आता है। समझ में आएगा? अब देखिए अगला होता है ताप। अगर आपसे पूछता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है, देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट, न्यूनतम कितना रहता है तो 37 फ़ारेनहाइट तक। अब देखिएगा अगर 98 से हो जाएगा 99 हो जाएगा ना तो कहेगा बड़ी तेज़ बुखार हो गया है, और 102 हो जाएगा तो कहेगा अरे बाप बाप बहुत तेज़ से बुखार है ये कैसे सहन कर रहा है। तो थोड़ा दवाई देगा, उसके बाद आपका जब शरीर ठंडा हो जाएगा तब क्या किया जाता है आपका दवा किया जाता है। तो देखिएगा जैसे आपको बुखार होगा आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर क्या करता है लाता है थर्मामीटर और आपके स्किन पे लगाता है। तो कहाँ लगाता है, यानी जो स्किन का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट तक ये होता है, लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है तब आपको क्या हो जाता है बुखार हो जाता है। समझ में गया? और न्यूनतम कितना होता है तो 37। अब इतना ज़्यादा अगर न्यूनतम से और नीचे आ जाएगा तो आदमी का शरीर का एकदम ठंडा पड़ जाएगा, और जब ठंडा पड़ जाएगा तो आदमी वही से मर जाता है। समझ में गया? इसलिए देखिएगा जब आदमी मर जाता है तो उसके शरीर का जो टेम्परेचर होता है एकदम गिर जाता है। समझ में गया? अगला देखिए एक होता है यूवी रे, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरण है। ये क्या होता है, देखिए ये पराबैंगनी किरण होता है। अगर ये हमारे शरीर पे पड़ जाएगा ना तो ससुरा क्या करता है कैंसर बना देता है। लेकिन देखिए इसमें होता है एक मेलानिन, यानी देखिए ये क्या करता है तो रंग को बताता है। देखिए करिया उज्जर गुरर ये किसका काम होता है तो मेलानिन का काम होता है। अब देखिए जिसके अंदर मेलानिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाता है काला कलूठा हो जाता है,
और जिसके अंदर ये कम होता है तो आदमी क्या होता है एकदम जैसे लगेगा ससुरा छीलन मुर्गा क्या होता है गोरा हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, यानी जो हमारे अंदर मेलानिन होता है यह रंग को बताता है। अगर इसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी काला हो जाएगा और अगर इसका मात्रा कम हो जाएगा तो गोरा हो जाएगा। अब देखिएगा जो ना आदमी करियर आएगा ना उसको क्या होता है ये अल्ट्रा वायलेट किरण जो होता है उससे कम प्रभावित करता है। यानी जौन आदमी करियर आएगा तो जो अल्ट्रा वायलेट किरण होता है उसके ऊपर बड़ी कम प्रभाव, लेकिन जौन आदमी एकदम मुर्गा का छिलल है इसके ऊपर क्या करता है बहुत तेजी से प्रभाव डालता है। इसलिए देखिएगा जौन आदमी गोरहर रहेगा तो 90% लोगों में क्या हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। कहेगा हम कुछ खरीबो नहीं करते हैं ऊपरा कैंसर हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, यानी ओजोन परत में क्या होता है छेद हो जाता है। देखिए जहाँ छेद हो जाएगा तो जिसके ऊपर ये किरण चला जाएगा ना तो क्या हो जाता है ये भैया क्या करता है आदमी को कैंसर बना देता है। लेकिन जो करिया आदमी रहता है इसे सुरक्षित रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अगर 90 आदमी अगर हो रहा है कैंसर तो यहाँ पे 50 आदमी को हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए जो लोग काला होते हैं ना उन लोगों को जो होता है कैंसर का बीमारी अगर इस रेज से होता है तो 100 लोगों में 50 लोगों को होगा 40 लोगों को होगा। लेकिन जौन आदमी गोरा रहा मुर्गा का छिलल तो 100 लोगों में 90 लोगों को हो जाता है। यानी इससे सबसे ज़्यादा डर किसको होता है तो गोरे लोगों को, समझ में गया। लेकिन देखिए ये जो UVA रेज होता है ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन, देखिए पहला होता है UVA, दूसरा होता है UVB, तीसरा होता है UVC। अगर पूछता है कि सबसे खतरनाक कौन है तो UVC जो रेज होता है ये सबसे खतरनाक क्या होता है UVC होता है। समझ में गया। तो ये क्या होता है भैया ये हमारा स्किन का काम हो गया। ये किसका काम हो गया तो हमारे स्किन का, समझ में आ गया। अभी क्या स्किन साल लीजिए। अब हम ही समझते हैं जो स्किन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं टाइप ऑफ स्किन के विषय में, यानी जो हमारा स्किन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये तो होता है 7 प्रकार का, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और रोहू में से 2 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए सबसे पहला होता है एपिडिडमिस, दूसरा होता है डिडमिस, तीसरा होता है हाइपोडिडमिस। अब इन सब के विषय में समझ, देखिए इसे हम बोलते हैं अधिचर्म, इसे बोलते हैं चर्म, और यही होता है सबसे आंतरिक भाग। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए इसमें होता क्या है ये सबसे बाहर वाला होता है। यानी देखिए जो अधिचर्म होता है ये क्या होता है तो सबसे बाहर यानी सबसे ऊपर वाला। अगर पूछता है इसका क्या नाम है तो होता है भैया ये अधिचर्म। अब देखिए ये बना किससे होता है, देखिए तो केराटिनाइल और एपिथेलियम से क्या होता है तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये केराटिनाइल और एपिथेलियम से क्या होता है ये बना होता है और इसमें ब्लड नहीं होता। देखिए जो सबसे ऊपर वाला चमड़ा होता है जो सबसे ऊपर वाला होता है इसमें भैया खून नहीं होता। जैसे अब मान लीजिए कहीं साइकिल से मोटरसाइकिल से जाइएगा और पता चला कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और थोड़ा कम होगा तो कहिएगा घाव ना लगल खूनो ना बोल थोड़ा ऊपर ना का छिछोरा गए। तो देखिएगा बहुत ऐसे लोग होते हैं थोड़ा सा जब चोट लग जाता है तो ऊपर की स्किन क्या होता है थोड़ा हट जाता है, लेकिन हटता है तो उसमें क्या होता है ब्लड नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम जोर से रगड़ेंगे ना तो ऊपर वाला जो स्किन हट जाएगा जिसमें से खून नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब क्या इसमें ब्लड नहीं होता है। अब देखिए इसका मोटाई कितना होता है तो 0.05 से लेके 0.65 का होता है। जो सेमी होता है इसका मोटाई होता है। तो किसका मोटाई होता है यानी जो हमारा स्किन होता है 0.05 से लेके 0.65 सेमी का क्या होता है तो ये हमारी स्किन का मोटाई होता है। और इसी में क्या होता है ब्लड नहीं पाया जाता है। देखिए सबसे मोटा अगर पूछता है हथेली और तालू का होता है। देखिए हर तरह से अलग अलग क्या होता है स्किन होता है। देखिए गाल पे क्या होता है पतला होता है, शरीर पे क्या होता है पतला होता है, लेकिन हथेली को देखिएगा और नीचे पैर के तालू को देखिएगा तो बड़ी मोटन मोटन क्या होता है चमड़ा होता है। आदमी देखिएगा कहीं जाएगा कांटा थोड़ा गड़ जाएगा, कमज़ोर कांटा रहेगा तो पैर में गड़ेगा इसे निकाल के फेंक देगा, कुछ बुझेबे नहीं करेगा। हाथ में थोड़ा गड़ जाएगा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आँख के पलक पे लगाइए ससुर लगेगा अरे बाप बाप इस लगता है छेदा कर देगा। यानी क्या होता है तो देखिए हर एक तरह से स्किन अलग अलग होता है। तो सबसे अगर मोटा पूछता है तो देखिए कहाँ होता है हथेली और तालू का होता है, और सबसे पतला पूछता है
तो पलक का होता है। देखिए अब जो हमने पलकिया होता है ना, इसमें अगर छोटा सा कुछ लेके इसे पूछेगा तो लगेगा आंखें खराब हो जाएगा, लेकिन वही कांटा को लेके हाथ में चुभोइएगा और पैर में चुभोइएगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे मोटा क्या होता है? हथेली और तालू का। सबसे पतला क्या होता है? तो पलक का। समझ में क्या? अब देखिए इसमें क्या होता है? मेलेनोसाइट। ये क्या करता है? देखिए ये बनाता है किसको? मेलानिन को। यानी जो मेलेनोसाइट होता है ये क्या करता है? तो मेलानिन को बताता है। और मेलानिन क्या करता है? तो क्या करता है? ये रंग को बताता है। पहले हम आपको बताया रंग को बताता है। अब देखिए यही अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और कम हो जाता है तो क्या होता है? आदमी गोरा हो जाता है। तो आदमी करिए गोरा किसके वजह से होता है? तो मेलानिन की वजह से। और ये क्या करता है? तो यूवीए किरण से क्या करता है? तो रक्षा करता है। यानी जो भी अल्ट्रावायलेट किरण आता है तो हमारे शरीर से क्या करता है? रक्षा करता है। लेकिन ये रंग को बताता है। ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी करिया, कम हो जाएगा तो हो जाएगा गोरा। समझ में क्या? तो ये क्या होता है? ये स्किन हमारा पहला। समझ में क्या? दूसरा होता है चर्म। देखिए ये मध्य वाला होता है, यानी क्या होता है? ये बीच वाला होता है। अब देखिए इसी में बाल और रोम पाए जाते हैं। देखिए हमारा जो बाल निकला होता है ना, अब ऊपर से खींचेगा तो चर्रा के निकलेगा। यानी क्या होता है? ये बीचों बीच में क्या होता है? तो ये मध्य वाला होता है जिसमें बाल और रोम पाए जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है? 2 लेयर होते हैं। पहला होता है पैपुलेटरी, दूसरा होता है रेटिकुलर। अब देखिए इसी से क्या होता है? तो चमड़े का सामान बना। यानी देखिए जो 2 लेयर होता है इसी से क्या किया जाता है? तो चमड़े का सामान बनाया जाता है। और सब किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? तो चर्म वाले में, यानी डर्मिस में। तो देखिए जो बेल्ट होता है, बैग होता है, पर्स होता है। अब देखिए लोग कहते हैं जाएंगे तो कहेंगे हमें चमड़ा हुआ बेल्ट चाहिए। तो ये किससे बनाया गया? तो मध्य वाले से बनाया गया। बैग देखिएगा महिला सब क्या करती है? इसे कहीं शादी भी रहेगा खूब टांगे घूम गई, तो चमड़ा वाला बैग इसी से बनाया जाता है। और जो पर्स होता है लोग नहीं पैसे से रखते हैं वो किससे बनाया जाता है? तो इसी से बनाया जाता है। यानी क्या हो गया? हाई हो गया पहला, हाई हो गया दूसरा स्किन। अब देखिए तीसरा होता है हाइपोडिमिस। देखिए ये आंतरिक भाग होता है और इसमें इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे आपका तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार हो गया, जाएगा तो डॉक्टर क्या करता है? तो इंजेक्शन को दिखा के भरता है। तो जो छोटा लड़का सब होता है देख के पहले ही चिल्लाता है। देखिए वो इंजेक्शन को कहाँ लगाया जाता है? तो हमारे सबसे स्किन का जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसी के अंदर उसको लगाया जाता है, बाकी कहीं नहीं लगाया जाता है। तो जो भी इंजेक्शन होता है ये तीसरे वाले परत में लगाया जाता है। देखिए पहला हो गया, ये तो बहुत पतला होता है भैया, इसमें खून नहीं होता। और जो दूसरा होता है तो जिसमें बाल निकल के आता है और इसी से क्या किया जाता है? तो चमड़े का सामान बनाया जाता है। और जो तीसरा होता है आंतरिक वाला, इसी में इंजेक्शन को लगाया जाता है। समझ में गया? तो ये तो गया हमारा तीसरा सेंस ऑर्गन। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कान के विषय में समझते हैं। चलिए अगला सेंस ऑर्गन होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं कान। क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए ये जवन कनवा होता है इसका काम क्या होता है? देखिए इस सुनने में सबसे ज़्यादा क्या करता है? मदद करता है। और सुंदर लगने के लिए भगवान ने क्या किया? तो कान को बनाया। अब एक बात बताइए, हाई कनवा नहीं रहेगा तो आदमी देखने में बुझाए का ससुरा राक्षस है। तो भगवान ने सोचा थोड़ा आदमी सुंदर लगेगा और इसके माध्यम से सुन लेता है। तो कान को सुनने में और सुंदर लगने में भगवान ने इसको बनाया। अब इसके विषय में समझते हैं। देखिए इसे हम बोलते हैं ईयर, यानी कान बोलते हैं। देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कौन बात करता है, क्या हो चाचा, तो जो उसका आवाज़ होता है ना, देखिए 1/10 सेकेंड तक क्या होता है? हमारे कानों पे गूंजता है। अगर उसी के बीच में कौन दूसरा का बुला देगा तो गजबजा जाइएगा, कहिएगा इस दूसरा कौन बोले है, हम वजह नहीं पहचान पाए। तो कहीं ऐसा होता है, यानी कोई भी आदमी हमसे बात करता है तो उसका जो आवाज़ होता है 1/10 सेकेंड हमारे कानों पे टकराता है, उसके बाद हमारे अंदर जाता है। उसी के बीच में कोनो दूसरा बोल देगा ना तो आवाज़ क्या होता है? गजबजा जाता है। समझ में गया? अब देखिए कान का क्षमता कितना होता है? तो 180 डेसिबल तक क्या होता है? आवाज़ को हम सुन सकते हैं। लेकिन हमें कितना सुनना चाहिए? देखिए 90 डेसिबल से कम। अगर जो भी आवाज़ होता है अगर 90 डेसिबल से हम कम सुनते हैं तब तो ठीक है। अगर देखिए 100 से पार जाइएगा तो आपके कान का क्या होता है? पर्दा फट जाता है। अब देखिएगा जो डीजे वीजे वाला होता है सब शादी भी होगा ना बहुत तेज़ी से बजाएगा। देखिए अगर 100 से पार कर देगा ना तो 15 से 20 मिनट के बाद आपका क्या होता है? कान का पर्दा फट जाएगा
और उससे क्या निकलेगा, खून निकलेगा। यानी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा 180 इतना पे कोई सुनवाई नहीं करता है, लेकिन हमें 90 डेसिबल से कम सुनना चाहिए। लेकिन पूछता है कि अगर मीठा आवाज़ सुनना है तब कितना होता है। देखिए मीठा आवाज़ होता है ना 31 से लेके 60 डेसिबल तक क्या होता है, ये मीठा आवाज़ होता है। और इतना सुनेंगे तो बहुत बढ़िया से आपको आवाज़ सुनाई देगा। अब देखिएगा बहुत तेज से डीजे बाजेगा ना, कानों लगा के सुनिएगा तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन वह थोड़ा दूर सुनिएगा तो बहुत बढ़िया से गाना सुनाई देता है। तो कहाँ सुनाई देता है, यानी इसका जो आवाज़ होता है मीठा होता है तो दूर से बड़ा अच्छे से सुनाई देता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। समझ में गया। अब देखिए अगर पूछता है कि सबसे छोटा हड्डी क्या होता है, देखिए कान का होता है जिसका नाम होता है स्टेबिज। क्या होता है, हमारे कान में सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है जिसका नाम होता है स्टेबिज। अब देखिए जो बाहरी भाग होता है इससे हम पिन्ना बोलते हैं, हिंदी में कर्णपल्लव बोलते हैं। यानी हमारे कान का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे हम पिन्ना कर्णपल्लव बोलते हैं। अब हम ये समझते हैं ये जो कान होता है इसके मुख्य काम क्या होते हैं। देखिए मुख्य काम क्या होता है भैया, तो बैलेंस बनाना। अब जैसे मान लीजिए कोनो बहिर आदमी है, उसके पास आप खूब जोर से चिल्लाइएगा तो जब नहीं सुनेगा ना तो कान वहीं से खड़ा कर लेगा, क्या कहता है, यानी क्या करता है, तो सुनने के लिए आदमी क्या करता है, कान को फैला फैला के सुनता है। कौन सुनता है, तो जो बहिर होता है वो। लेकिन कोनो दूर रहेगा वो सुनेगा, लेकिन क्या करेगा, इसे कान एकदम लगा के सुनेगा। यानी क्या होता है, कान बैलेंस को बनाता है। जैसे अब कुत्ता को देखिएगा रास्ता में सुतल रहेगा, आप जाइएगा लातो ऐसे पटकेगा तो क्या करता है, तुरंत कान ऐसे खड़ा कर लेगा, पोछा खड़ा कर लेगा। जानवर को देखिएगा भैंस रहेगी ना तो खूब जोर से चिल्लाएगा तो कानों क्या करती है, खड़ा कर लेती है। यानी कान क्या होता है, ये बैलेंस को बनाता है। समझ में आ गया। अब देखिए इस सुनने में मदद करता है। अगर कान नहीं रहेगा तो आप सुन नहीं पाइएगा। तो सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये सुनने में मदद करता है। और कार्टिलेज ये नरम हड्डी, यानी जो कान होता है देखिएगा कहीं से मोड़िएगा तो एकदम मुड़ जाता है। तो काहे मुड़ता है, यानी कार्टिलेज नरम हड्डी का बना होता है। और क्या होता है, ये अवशेषी अंग होता है। अवशेषी का मतलब देखिए तेल दवा पानी को क्या करता है, सोख लेता है। जैसे आपके कान में खराबी है तो लोग बोलते हैं अरे तेल डाला, तो तेल डालिएगा तो कान सोख लेता है, दवा डालिएगा तो कान सोख लेता है, पानी को डालिएगा तो कान क्या करता है, सोख लेता है। तो जो सोख लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। लेकिन देखिए जो कान का जो बाहरी हिस्सा होता है ये 7 भाग में होता है। कितने भाग में, 7। लेकिन उसमें से क्या होता है, मुख्य 2 ठोरा होता है। कौन कौन, देखिए पहला होता है हेलिक्स, दूसरा होता है लेबुला। अब हेलिक्स क्या होता है और लेबुला क्या होता है। देखिए जो हेलिक्स होता है ये सबसे ऊपर वाला, यानी देखिए हाई वाला क्या होता है, हेलिक्स होता है, यानी क्या होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है। उसमें होता है लेबुला, यानी क्या होता है, जिसमें महिला सब कान का बाली पहनती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो लेबुला बनते हैं। लेकिन आज के ज़माना देखिएगा ससुर 50 को छेदवा लेगी, यूँ छेदवाएगी, यूँ छेदवाएगी, यूँ छेदवाएगी, यूँ पूरा कानवा क्या करती है, छेदवा के काने का बाली पहनती है। तो देखिए पहले के महिला क्या करती थी, तो लेबुला में बाली पहनती, लेकिन अब के जो महिला सब आती हैं हेलिक्सो क्या करती है, खूब बढ़िया से छेदवा के बाली पहन लेती है। तो पूरा कान को क्या बोलते हैं, देखिए जो पूरा कान होता है ये बाहर वाला होता है, जो सबसे ऊपर वाला होता है उसे हम बोलते हैं हेलिक्स यानी ऊपर वाला, और जिसमें कान का बाली पहना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो लेबुला बोलते हैं। समझेगा। तो सबसे पहनना जरूरी किस में होता है, तो लेबुला में, लेकिन आजकल सब जगह ही पहन लेती है सब। ये क्या होता है, ये मुख्य काम होता है। तीत हो गया बाहर। अब हम आंतरिक के विषय में समझते हैं। देखिए हाई भैया क्या है, हमारा कान है। देखिए तो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो पिन्ना बोलते हैं। यानी देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो पिन्ना बोलते हैं। अब देखिए जैसे आवाज़ कोनो देता है तो सबसे पहले आवाज़ कहाँ सुनाई देता है, तो पिन्ना यानी जो बाहरी भाग होता है। उसके बाद आवाज़ कहाँ जाता है, देखिए ये जाता है ईयर कैनल। ईयर कैनल का मतलब क्या होता है, तो कान का नली। अब देखिए आवाज़ गया सबसे पहले ऊपर वाले, इसके बाद कहाँ चला जाता है, नली में। अब नली के बाद कहाँ जाता है, देखिए ईयर ड्रम। देखिए हाई जो गोल का है इसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। जैसे आप शादी विवाह में देखिएगा तो ड्रामा में सब क्या करता है, इसे बजाता है तो क्या करता है, वो कंपन करता है। उसी तरह से जैसे आवाज़ हमारे बाहरी भाग से कान के नली में जाता है, उसके बाद जैसे ईयर ड्रम पे भी जाता है तो आवाज़ क्या करता है, हमारा एकदम कंपन करता है। अब जैसे कंपन करता है उसके बाद आवाज़ कहाँ जाता है, देखिए ये चला जाता है सीधे ओस्कल में। अब ओस्कल में 3 चीज़ पाया जाता है। देखिए मैलियस, इंकस और स्टेपिस, ये सब क्या होते हैं, तो हड्डी होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कान का, देखिए कान का सबसे छोटा हड्डी कौन होता है, तो स्टेपिस होता है। तो हम यहाँ बताए हैं स्टेपिस कान का क्या होता है, सबसे
छोटा हड्डी होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्या क्या, अब आवाज़ चला गया। अब उसके बाद आवाज़ कहाँ जाता है, देखिए ये कोकली में जाता है, और कोकलिया क्या होता है, तरल होता है। तरल होने की वजह से इसको आवाज़ थोड़ा तेज चाहिए। जैसे मान लीजिए बाल्टी में पानी रखिएगा, उसमें हाथ को डालिएगा, हाथ को हिलाइएगा तो थोड़ा क्या होता है, उस पर जोर लगाना पड़ता है, लेकिन बाहर आराम से हिल जाता है। यानी तरल है जिसे जोर लगाना पड़ता है। उसी तरह से आवाज़ को भैया जोर लगाना पड़ता है। देखिए जो तरल होता है इसमें जाता है ना, तो क्या होता है, उसको आवाज़ थोड़ा तेज चाहिए। अब जैसे तेज चाहिए तो आदमी क्या करता है, जितना धीरे से कोनो बोलेगा ना, इस पर जब सही से नहीं बैठेगा कहेगा सुनाई नहीं, लेकिन जब कस के बोलेगा तो आवाज़ क्या होता है, तुरंत सुनाई देता है। तो इस तरह से आवाज़ क्या होता है, हमारे कानों में सुनाई देता है। कैसे, सबसे पहले कहाँ सुनाई देता है, तो बाहरी भाग में। उसके बाद आवाज़ कहाँ चला गया, तो कान के नली में। उसके बाद कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे ईयर ड्रम में। अभी क्या किया, उसको कंपन कराया, उसके बाद सीधे कहाँ भेज दिया, तो ओस्कल में भेज दिया। अब ओस्कल में 3 हड्डी होता है, मैलियस, इंकस और स्टेपी। तो कान का सबसे क्या होता है, ये छोटा होता है। अब ये क्या करता है, इसको क्या करता है, कंपन करा के और तेज भेजता है। कहाँ भेजता है, ये समझता है इस सूरत तरल है, इसको सुनाई नहीं देगा, तो तेज करके आवाज़ को कोकली में भेज देता है। अब जब कोकली में भेज देता है तब हमारे ब्रेन में जाता है आवाज़, और हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, देखिए सबसे पहले आवाज़ को पिन्ना यानी बाहरी भाग, उसके बाद आवाज़ कहाँ गया, तो कान के नली में। उसके बाद आवाज़ कहाँ गया, तो कंपन किया। उसके बाद कहाँ गया, तो ओस्कल में गया। अब ओस्कल में मैलियस, इंकस, स्टेपिस पाया गया। अभी क्या किया, उसको जोर से कंपन करवाया, तो कहाँ भेज दिया, कोकली में। समझता है ऐसा सुरा कम सुनेगा। उसके बाद कहाँ चला गया, कोकली में। अब ये क्या करता है, देखिए ये कार्पोरा पेनिकल में भेजता है। अब कार्पोरा पेनिकल कहाँ होता है, तो ये हमारे ब्रेन में होता है। अब जैसे कार्पोरा पेनिकल के पास आवाज़ जाता है तो तुरंत आदमी समझ जाता है कि फलाना हमके बुलौले है। कहाँ है, इसको पता चल जाता है। यानी सब कंट्रोल कौन होता है, तो हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन बताता है कि देख फलाना तुमको बुला रहा है। तब आदमी क्या करता है, सुनता है और बातचीत करता है। समझ में गया? तो इस तरह से हमारे कान का काम होता है। समझ में गया? आयो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होता है। तो सेंस ऑर्गन में हम 4 चीज़ पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम समझते हैं आँख के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।